तो लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में मैं उसको कंटिन्यू करूँगी क्लास 7 ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। तो मैं डिस्कस कर रही थी मार्केट के बारे में। तो जब हमने रॉ मटेरियल, मैन लेबर, कैपिटल, एनर्जी, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्ट्स अपनी तैयार कर ली, तो चेक कर लेना कि किस मार्केट तक उसको असेस करना है, किस मार्केट में उसको सेल आउट करना है, क्या वो मार्केट उस इंडस्ट्री की असेसिबिलिटी में है, उस मार्केट तक, उस बाज़ार तक, उस इंडस्ट्री इन्वेस्टर की रसाई मुमकिन है ईज़िली और विद इन फ्यू डेज़। ओके क्लास, नेक्स्ट पे लास्ट द फैक्टर्स फॉर लोकेटिंग एन इंडस्ट्री का जो लास्ट पॉइंट है क्लास, गवर्नमेंट पॉलिसीज़। इसका हमारी इंडस्ट्री पे बहुत डीप इम्पैक्ट है। पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट कंसिडरेबली अफेक्ट्स द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब कि जो हमारी एक हुकूमत आती है, एक गवर्नमेंट बनती है, वो 5 ईयर्स के लिए, 5 साल के लिए होती है। तो उन्होंने जो सिस्टम, जो पॉलिसीज़ इंडस्ट्री सेक्टर को प्रोवाइड की होती हैं, अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में स्टेबिलिटी नहीं होगी, वो 5 ईयर्स की, जो 5 साल की जो हुकूमत है, वो पहले ही कहीं पे टूट जाती है, ब्रोक हो जाती है, तो पॉलिसीज़ भी उसके साथ ख़त्म हो जाएंगी। नेक्स्ट आने वाला जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, वो नए सिरे से पॉलिसीज़ को तरतीब देगा इंडस्ट्री के लिए। तो इसलिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का गवर्नमेंट ने रेट्स वगैरह के बारे में बताना होता है, टैक्सेस के बारे में बताना होता है। तो अगर ये ईयर टू ईयर चेंज होता रहे, तो ये इंडस्ट्रियल लिस्ट पे बहुत बैड इम्पैक्ट रखती है अगर पॉलिसीज़ इंडस्ट्री की फेवर में ना हो। गवर्नमेंट का, हमारी हुकूमत का स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी इंडस्ट्री डेवलप कर सके। ओके क्लास, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। ओके क्लास, आई होप क्लास 7 you understand factors for locating an industry. After that topic we will discuss about different types of industry. पाकिस्तान में डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया जाता है अकॉर्डिंग टू कैपिटल सरमाए के मुताबिक। अकॉर्डिंग टू कैपिटल सरमाए के मुताबिक कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री घरेलू सनत, स्मॉल इंडस्ट्री छोटे लेवल पे, एज़ कम्पेयर टू कॉटेज ये बड़ी होती है, हैवी इंडस्ट्री बिगेस्ट इंडस्ट्री एज़ कम्पेयर बोथ दिस। ओके क्लास, कॉटेज इंडस्ट्री घरेलू सनत को कहा जाता है, स्मॉल इंडस्ट्री जो मुकामी सतह पर हो, जिसका लेवल कॉटेज से बड़ा है, हैवी इंडस्ट्री जिसका लेवल कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज दोनों से बड़ा है। ओके, नाउ आई एक्सप्लेन कॉटेज इंडस्ट्री घरेलू सनत, जिसको लोकली मुकामी तौर पर इस्टेब्लिश किया जाता है, जिसमें जो मेंबर्स ऑफ लेबर है बहुत कम होते हैं, इवन 2, 3, 4 यहाँ तक। कॉटेज इंडस्ट्री जिसको लोकली मुकामी तौर पर इस्टेब्लिश किया जाता है, जिसमें आर्टिसंस, दस्तकार जो हाथों से चीज़ें बनाते हैं, वो या तो अपने हाथों का, हैंड्स का इस्तेमाल करते हैं, या यूजिंग टूल, छोटे छोटे औजार का इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट्स एंड गुड्स को। ओके क्लास, कॉटेज इंडस्ट्री इज सच एन इंडस्ट्री विच इज़ एस्टैब्लिश लोकली। आर्टिसंस इन दिस इंडस्ट्री यूजिंग देयर टूल्स एज वेल एज देयर हैंड्स। और इसकी एग्जांपल्स में वुड वर्क, लकड़ी का जो काम करने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल आयरन टूल्स, छोटे छोटे औजार बनाने के लिए हाथों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इवन वो छोटे औजार का भी इस्तेमाल करते हुए दूसरे औजार बना सकते हैं, आलाजात बना सकते हैं। मैट वेविंग, मैट बनाना हाथों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और कुछ छोटे टूल्स का इस्तेमाल करते हुए भी वो मैट वेविंग कर सकते हैं। ओके क्लास, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कॉटेज इंडस्ट्री। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री।
जिसमें मेंबर्स जो वर्कर मैन पावर के जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री से ज़्यादा होती है, 2 से 9 तक उसके मेंबर्स होंगे। लेकिन इस इंडस्ट्री का ये है कि ये रॉ मटेरियल जो यूज़ करेंगे वो लोकली, जिस कंट्री में ये स्मॉल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की गई है, ये वहीं का रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे। ये एक्सपोर्ट या इंपोर्ट में इनका कोई हाथ नहीं होगा, ये इंपोर्ट नहीं कर सकते रॉ मटेरियल। स्मॉल इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल यूज़ करेगी क्लास, वो लोकली रॉ मटेरियल होगा, उसके अपने कंट्री का होगा। ओके क्लास। फर्नीचर इंडस्ट्री, डेयरी फार्मिंग, हनी कलेक्शन एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री आर एग्जाम्पल ऑफ दिस इंडस्ट्री। और लास्ट वन में क्लास हैवी। ओके, तो लास्ट पे हैवी इंडस्ट्री। ओके क्लास 7, तो लास्ट जो पॉइंट है हैवी इंडस्ट्री, भारी सनत को कहा जाता है जिसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर ऑफ कैपिटल गुड्स, जिसमें मैन्युफैक्चर की जाती हैं, तैयार की जाती हैं लार्ज स्केल पे, एक बहुत बड़े पैमाने पर कैपिटल गुड्स को बनाया जाता है और जिसके लिए हमें वास्ट कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। ओके क्लास, जिसमें हमें वास्ट कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। और इसकी एग्जांपल में टेक्सटाइल, शुगर, सीमेंट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ है। और इन इंडस्ट्रीज़ का काम है कि जो प्रोडक्ट्स बनाएंगी वो प्रोडक्ट्स फॉर अदर इंडस्ट्रीज़ होंगी। ये डायरेक्टली कस्टमर के साथ ये उनके लिए प्रोडक्ट्स नहीं बनाती, ये अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए प्रोडक्ट्स बनाती हैं हैवी इंडस्ट्री में। ओके क्लास, आई होप यू अंडरस्टैंड all three these type: cottage industry, small industry एंड हैवी इंडस्ट्री। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको जो भी लेक्चर क्लास दिया गया है उसको अच्छे से लर्न करें, उसको याद करने के बाद लिखें, फिर टैली भी आप खुद करें। जो करेक्शन होने वाली हैं, जो मिस्टेक है उनको अंडरलाइन करें, उनकी करेक्शन करें ताकि आपके असेसमेंट अच्छे से कंडक्ट हो। ओके क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।